दोस्तों, वैसे तो देश के अंदर एक ऐतिहासिक दिन आया और उस दिन भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब भगवान राम टेंट में नहीं रहेंगे, भगवान अब मंदिर में रहेंगे। लेकिन राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के इस विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि यहां पर राम मंदिर बनना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिहादी मानसिकता के हैं, जिनको आज भी राम मंदिर निर्माण के इस फैसले से समस्या पैदा हो रही है, जो नहीं चाहते कि देश के अंदर अमन और शांति का माहौल बना रहे। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के अंदर ही बहुत से ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो इस फैसले से खुश नहीं हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसी महिला का वीडियो दिखाऊंगा जो खुले तौर पर यह कह रही है कि जिस दिन सत्ता हाथ में आएगी, उस दिन कुव्वत जब होगी, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण वहीं कराया जाएगा। वीडियो आप खुद ही सुन लीजिए। जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक क़यामत के दिन तक मस्जिद करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो या ना हो। शरीयत के इस कानून की रूह से हमारा मानना है कि बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद है और ता क़यामत मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। और किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि हम बाबरी मस्जिद के 1 इंच ज़मीन से भी दस्तबरदार होने को तैयार हो जाएं। लिहाजा हमारा अज़्म है कि हम बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मकाम पर तामीर नहीं हो जाती। और हम ये जिद्दोजहद अल्लाह पर ईमान और कामिल यकीन के साथ जारी रखेंगे। आज हमें मालूम है कि हम कमज़ोर हैं, बेबस हैं, हालात हमारे मुआफ़िक़ नहीं है, मुखालिफ हैं। और हमें ये भी पता है कि बाबरी मस्जिद बज़ौर ताकत हमसे छीनी गई थी और आज उस पर एक मंदिर तामीर हो रहा है। लेकिन हमें यकीन है अल्लाह पर कि एक दिन ज़रूर आएगा जब हमारे हालात भी पलटेंगे। और हम जब भी हमको क़ुव्वत और ताकत अल्लाह ताला देगा, हम 6 दिसंबर की तारीख़ को दोहराएंगे और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद को उसके असल मकाम पर दोबारा तामीर करेंगे। तब तक हम बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, बल्कि हम बाबरी मस्जिद की तामीर नौ का जज्बा अपनी नई नस्लों को मुंतकिल करते रहेंगे इस वक्त तक जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मकाम पर। तो सुना आपने किस तरीके से ये महिला खुले तौर पर धमकी भरे इशारों में कह रही है कि जिस दिन अल्लाह कुव्वत देगा उस दिन वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा। हमारे जहन में 6 दिसंबर 1992 आज भी जिंदा है और उसको दोहराने की बात दोबारा फिर ये महिला कह रही है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्यार भाईचारे की बात करने वाले कुछ मानसिकता से ग्रस्त लोग किस विश्वास को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत के बाहर बैठकर भी ये लोग भारत के अंदर अमन और चैन नहीं रहने देना चाहते। तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर बन रहा है। कुछ लोग इसे बीजेपी का इवेंट बता रहे हैं। विपक्षियों को रास नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्षियों को रास नहीं आ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी का इवेंट है। अब आप समझ सकते हैं कि देश के अंदर इन लोगों के मन में राम के प्रति कितनी आस्था है, कितनी आशा है, कितना सद्भाव देश के अंदर ये लोग रखने देना चाहते हैं, जिनको राम के नाम पर भी सियासत सूझ रही है। ये मानते हैं हम कि आपकी मजबूरी हो सकती है एक विशेष वर्ग और जाति को लुभाने के लिए, लेकिन राम सबकी आस्था का विषय है। वो सबकी आस्था है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद हमारे देश के मुसलमान बोल रहे हैं। तो फिर राहुल गांधी जैसे लोगों को और जैसी महिला, इनको क्या दिक्कत है? अब तो लोग कह रहे हैं कि अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है, ज्ञान वापी बाकी है। तो ये लोग फिर क्या जवाब देंगे? खुले तौर पर सरकार कह रही है कि जो भी नियम के अनुसार होगा वहीं वो सब होगा आने वाले समय में, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे ज्ञान वापी हो। तो अभी तो और झटके लगने बाकी हैं। तो ऐसे महिलाओं को आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही।